साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड 2025 का प्रश्न पत्र में शैक्षिक एवं सामान्य बोध के सभी 20 प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर देखेंगे। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका प्रश्न देख लीजिए। देखिए, इसका पार्ट 4 शैक्षिक एवं सामान्य बोध। तो इस प्रकार इसका प्रश्न है। ये प्री डीएलएड इंट्रेंस 2025। तो एक एक करके इसके सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है 41वां प्रश्न है इसका। भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय नेशनल बैंक। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है आपका, यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर क्या है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर कौन सा है? आरबीआई। क्लियर हुआ? मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करना, बैंकों का विनियमन। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया है आपका, ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है आपका? चिकनी मिट्टी। यहाँ पर दिया आप चित्र के माध्यम से आज देख सकते हैं। जल धारण क्षमता मतलब सबसे अधिक जल जिसमें रहेगा। यहाँ से देख लीजिए कौन सा दिया है आपका? चिकनी मिट्टी। यहाँ रेतीली मिट्टी से देखिए बह जा रहा है, दोमट मिट्टी से भी बह जा रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किस में है आपका? चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, एक प्रकार का जीवन, मानव जीवन, पौधों का जीवन। तो देखिए क्या है जैव विविधता? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही उत्तर है। विभिन्न प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और आनुवंशिक विविधता का समावेश। यहाँ चित्र में देख लीजिए सभी प्रकार का समावेश है इसमें पृथ्वी में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? वनों की कटाई, वनों में आग लगाना, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, वनों में खनन करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रथा क्या है? पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए पौधे लगा रहे हैं और उनका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, वनों की कटाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए इसका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत, E = mc²। अगला प्रश्न है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार क्या होगा? व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चारों इसमें सभी क्या है? सही है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है? कौन सा? NEP 2020 में स्थानीय भाषा या मातृभाषा, उसका लोकल लैंग्वेज, जहाँ पर बच्चा जिस जगह में रहता है उस प्रकार की भाषा, स्थानीय भाषा मतलब। ये लिया है कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 5, कक्षा 6 तक। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखेंगे देंगे। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा इसका उत्तर, NEP 2020 कौन सा है? किस स्तर की शिक्षा मातृभाषा में कम से कम 5वीं तक और अधिकतम 8वीं तक? तो इसका उत्तर है कक्षा 5वीं तक। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर होगा अभी कक्षा 5 इसको लेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर 5 नहीं दिया है, 8 दिया है, तब उसको 8 को लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह दिया, महात्मा गांधी, सर आइजक पिटमैन, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर है आपका दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन है? ऑप्शन बी सही उत्तर है, सर आइजक पिटमैन, पत्राचार द्वारा शिक्षा। यहाँ पर देख लीजिए कब का है, 1840। देखिए योग क्या है? एक धर्म, एक शारीरिक व्यायाम, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, और यह है एक खेल। यहाँ देख सकते हैं योग कर रहे हैं। योग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका। इस प्रकार योग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ पर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। 2009 में पारित हुआ था, 2010 में क्या हुआ? लागू हुआ। अगला प्रश्न है, SCERT का फुल फॉर्म यहाँ पर है। SCERT क्या है? यहाँ पर देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य परिषद दिए, राष्ट्रीय शैक्षिक। यहाँ पर देखिए एस मतलब स्टेट है, आपका तो राज्य वाला ही होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। देखिए आपका ये ऑप्शन ए सही उत्तर है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन ए इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, इसको आपको फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे? यहाँ पर देखिए आपका कौन है प्रथम शहीद 1857 के विद्रोह के? मंगल पांडे, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। यहाँ पर इसका उत्तर है देखिए असहयोग आंदोलन है आपका 1920, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई? बाल विवाह, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन, बाल विवाह, सती प्रथा, जाति व्यवस्था का अंत, तो सभी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यहाँ पर देखिए आपका कौन सा है? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30, ऑप्शन 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, कबूतर, कोयल, बतख। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। देख लेंगे, मोर, मयूर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानमंडल, जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव कौन करता है? आपका जनता, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन करता है? जनता। भारत के नागरिक सीधे मतदान करते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है, तो कौन करते हैं? जनता। राज्य विधानमंडल क्या है? वे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रधानमंत्री वे स्वयं एक चुने हुए सांसद होते हैं, सभी को नहीं चुनते। राष्ट्रपति क्या है? वे कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं पर सभी को नहीं। तो इसका ऑप्शन भी सही है। जनता लोकसभा के सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला दिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको मनरेगा कहते हैं। तो इसमें क्या है? ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार की गारंटी। यह तत्काल आय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा निर्माण पर केंद्रित है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थायी आजीविका और कौशल विकास को बढ़ावा। यह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सी है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, PMAYG बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले को पक्का घर और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। यह आश्रय की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उपर्युक्त सभी, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सभी आ जाएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास बहुआयामी है। रोजगार, आजीविका, आवास सभी इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या है? सही उत्तर है। तो सभी आ जाएगा इसमें। इसका अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्थिक वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीक में प्रगति, शहरीकरण। कौन सा? सामाजिक विकास करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका शिक्षा और स्वास्थ्य है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। देखिए आर्थिक वृद्धि बस से नहीं होगा, अपूर्ण है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इस प्रकार आपने सभी 20 प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर देखा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।